सुमेरपुर गांव हमेशा से ही अपने शांत और सुंदर वातावरण के लिए जाना जाता था। गांव वाले साधारण लोग थे जो बिना किसी चिंता या परेशानी के अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मई का महीना था, तेज धूप और भरपूर गर्मी पड़ रही थी। एक दिन एक अजीब घटना घटी जिसने गांव को अंदर तक हिला के रख दिया था। गांव पर अचानक एक बड़ा काला बादल छा गया और खून की बारिश होने लगी। गांव वाले डर गए, कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। इस मामले पर बात करने के लिए गांव के बड़े बूढ़े इकट्ठा हुए। माधव भी अपने पिताजी के साथ इस घटना के बारे में जानने के लिए चौपाल पर पहुंचा। वहां सभी लोग बैठे हुए थे। इस अजीबोगरीब घटना के कारणों की जांच के लिए गांव वालों ने कुछ बहादुर और समझदार लोगों को भेजने का फैसला किया, जिसमें सबकी सहमति से माधव को भी शामिल किया। और जहां माधव वहां राधा। माधव और राधा उन गांव वालों के साथ उस दिशा की ओर निकल पड़े जहां से वह खूनी बादल आया था, और एक लंबी यात्रा की शुरुआत हुई। सब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। राधा थक चुकी थी। राधा ने माधव से कहा, माधव, तुम अपनी यात्रा चालू रखो, मैं धीरे धीरे पीछे पीछे आ रही हूं। वे सब अंत में पास के एक पहाड़ पर पहुंचे। वहां उन्हें एक बूढ़ी जादूगरनी मिली जो आसपास के गांव वालों को डराना चाहती थी, क्योंकि उसके जादू से लोग जितना डरेंगे उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, और लोगों का खून पीकर वह दोबारा जवान होना चाहती थी। सुमेरपुर गांव पर खूनी बादल भेजकर जादूगरनी यह संदेश देना चाहती थी कि आने वाले समय में वो सुमेरपुर के लोगों का खून पिएगी और अपनी शक्तियां बढ़ाएगी। बूढ़ी जादूगरनी ने माधव और उसके साथियों को देखकर पूछा, तुम सब कौन हो और यहां क्यों आए हो? माधव ने कहा, हम पास के सुमेरपुर गांव से हैं। इस पहाड़ से खूनी बादल हमारे गांव में खूनी बारिश कर रहा है। सुमेरपुर का नाम सुनते ही बूढ़ी जादूगरनी बहुत खुश हुई। उसे एक फायदा यह भी हो गया था कि गांव वाले उसे ढूंढते ढूंढते उसके ठिकाने तक आ पहुंचे थे। जादूगरनी को बैठे बिठाए इतने सारे लोग मिल गए और वह मन में सोचने लगी, आज इन सबका खून पीकर मैं फिर जवान होके रहूंगी। माधव ने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? बूढ़ी जादूगरनी बोली, मैं एक जादूगरनी हूं और मुझे सुमेरपुर गांव के लोगों का खून पीना है, जिससे मैं दोबारा जवान हो जाऊंगी। जादूगरनी ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने जादू से सभी लोगों को बेहोश कर दिया, मगर राधा अभी वहां नहीं पहुंची थी, जिस वजह से उसके जादू का असर राधा पर नहीं हुआ। धीरे धीरे बूढ़ी जादूगरनी बेहोश पड़े लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी राधा वहां पहुंच चुकी थी। माधव को मुश्किल में देखकर राधा को गुस्सा आ गया। उसने बूढ़ी जादूगरनी की तरफ एक पत्थर मारा जो उसकी आंख में जा लगा, जिससे बूढ़ी जादूगरनी चिल्लाने लगी और अपनी जादू की छड़ी की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि जादूगरनी की सारी शक्ति उसकी छड़ी में ही थी। इससे पहले कि बूढ़ी जादूगरनी छड़ी की तरफ बढ़ती, माधव ने एक पत्थर और फेंका जो उसके हाथ पर लगा। इस बार बूढ़ी जादूगरनी दर्द से जोर जोर से रोने लगी, जिससे बेहोश पड़े लोग होश में आ गए। राधा ने माधव से कहा, माधव, सबसे पहले यह छड़ी उठाओ। माधव ने भागकर वह छड़ी उठा ली। जादूगरनी बोली, लड़के, मेरी छड़ी मुझे दे दे। माधव ने छड़ी को जमीन पर दे मारा, जिससे छड़ी के दो टुकड़े हो गए और बूढ़ी जादूगरनी रोते हुए और ये कहते हुए गायब हो गई कि मैं सुमेरपुर वालों को नहीं छोड़ूंगी और दोबारा बदला लेने आऊंगी। इस प्रकार माधव और राधा ने गांव को उसकी शांतिपूर्ण स्थिति में वापस ला दिया था। बहुत साल गुजर गए, खूनी बादल कभी वापस नहीं आया और गांव वाले चैन से रहने लगे।